मुंबई के कार्टर रोड पर किसी जमाने में एक आलीशान बंगला हुआ करता था। यह बंगला भुताहा बंगला के नाम से जाना जाता था। मुंबई के कार्टर रोड स्थित इसी भुताहा बंगले पर अपने जमाने के 3 सुपरस्टार जान छिड़कते थे। आखिर क्या था इस बंगले का राज जिससे आती थी अजीब अजीब आवाजें, लेकिन इसके बावजूद इस भुताहा बंगले के दीवाने थे 3 सुपरस्टार। इस वीडियो में मैं इस बंगले और इस बंगले के 3 सुपरस्टारों के बारे में बताने जा रही हूं, तो आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 40 के दशक में दिल में गायक बनने का सपना लिए मेरठ का एक नवयुवक सपनों के शहर बॉम्बे जा पहुंचा। देखने में सुंदर, सुशील, मासूमियत और शराफत से भरा। शुरुआती कई सालों तक उसे फिल्मों में कोई कामयाबी नहीं मिली, बस फिल्में जैसे तैसे मिलती रहीं। लेकिन फिल्म बैजू बावरा से वो रातों रात स्टार बन गया था। जब उसने बैजू बावरा में तू गंगा की मौज मैं जमुना की धारा गीत पर अदायगी की तो फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज, और रातों रात स्टार बन गया। यह स्टार था भारत भूषण। उसी दौरान उन्होंने मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगला खरीदा। उसके बाद तो उनकी एक एक करके कई फिल्में सुपरहिट हो गईं और उनका सितारा और भी बुलंद हो गया। फिर उन्होंने फिल्मों को प्रोड्यूस करने का सोचा। बरसात की रात जैसी सुपरहिट फिल्म भी बनाई। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की। फिर अगली 2-4 फिल्में नहीं चली, घाटा हुआ तो कर्जों के बोझ बढ़ने लगे। फिर उन्होंने यह बंगला बेचने को सोचा। उन दिनों एक और स्टार तेजी से उभर रहा था, राजेंद्र कुमार। हालांकि मदर इंडिया, घर संसार, कानून और धर्मपुत्र जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया था, लेकिन अब भी राजेंद्र कुमार सुपरस्टार बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरी ओर परिवार के लिए उन्हें एक बड़े घर की तलाश थी। एक बार जब वह कार्टर रोड से गुजर रहे थे तो वहां के एक बंगले ने उनका मन मोह लिया, लेकिन बंगला काफी महंगा था। साथ ही कई लोगों ने यह भी कहा कि बंगला भुताहा है, इसमें से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन राजेंद्र कुमार को समुद्र किनारे स्थित यह बंगला काफी पसंद आ गया और उन्होंने यह भी सुन रखा था कि इस बंगले ने भारत भूषण की किस्मत ही बदल दी। लेकिन उनके पास उस समय उस बंगले को खरीदने लायक पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे ये बंगला भारत भूषण से 25,000 रुपए में खरीद लिया। उन दिनों 25,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। राजेंद्र कुमार ने अपनी बेटी के नाम पर बंगले का नाम रखा डिम्पल। बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। और भारत भूषण यह बंगला छोड़ने के बाद बदहाल होते चले गए। यह बंगला राजेंद्र कुमार के लिए गुड लक साबित हुआ। उनकी फिल्में हिट होती गईं। वह राजेंद्र कुमार से जुबली कुमार बन गए। ऐसा इसलिए कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 25 हफ्तों तक टिकी रहती थीं। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। उनकी कम से कम 6-7 फिल्में ऐसी हुईं जिसने सिनेमा घरों में 25 हफ्तों तक दर्शकों को बांधे रखा, यानी 6 महीने से अधिक समय तक। यह वह दौर था जब राजेंद्र कुमार बॉलीवुड के सबसे अमीर सुपरस्टार बन गए थे। लेकिन कुछ साल बाद अचानक राजेंद्र कुमार के कैरियर को एक ब्रेक लग गया, क्योंकि एक और बड़ा स्टार फिल्मी दुनिया में छा चुका था। नाम था राजेश खन्ना। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चली। राजेंद्र कुमार को राजेश खन्ना ने कड़ी टक्कर दी। राजेंद्र कुमार की फिल्में फ्लॉप होने लगी। इधर राजेश खन्ना को राजेंद्र कुमार का यह बंगला बड़ा पसंद था, पर राजेंद्र कुमार उसे बेचने के मूड में नहीं थे। राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार से कहा, आपका स्टारडम चरम पर है, जबकि मैंने अभी शुरुआत की है। मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी अगर मैंने आपका बंगला खरीद लिया। आखिरकार यह एक सुपरस्टार का बंगला है। लेकिन एक दिन राजेंद्र कुमार को अचानक पैसों की जरूरत आन पड़ी। उन्होंने राजेश खन्ना को अप्रोच किया, लेकिन कीमत इतनी मांगी कि राजेश खन्ना जैसे स्टार को भी देने में मुश्किल आई। कीमत थी 10 लाख रुपए। राजेश खन्ना उन दिनों बड़े स्टार जरूर थे, लेकिन मेहनताना इतना नहीं मिलता था कि एक साथ पेमेंट कर सकें। राजेश खन्ना को ये बंगला अपने हाथों से फिसलता नजर आया कि तभी एक और दिलचस्प वाकया हुआ।
दक्षिण के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर साहब राजेश खन्ना को लेकर हिंदी में एक फिल्म बनाना चाहते थे। राजेश खन्ना बिजी थे अन्य फिल्मों में, इसीलिए वो इसे करने में आनाकानी कर रहे थे। लेकिन चिन्नप्पा देवर साहब भला कहाँ मानने वाले थे। राजेश खन्ना ने आखिर उन्हें टरकाने के लिए भारी भरकम रकम मांग ली, 10 लाख रुपए। चिन्नप्पा देवर हैरान हो गए। उस समय कोई भी बड़ा एक्टर 2 से 3 लाख ही लिया करता था। राजेश खन्ना ने एक साथ 10 लाख मांगे और कहा कि सारे पैसे एडवांस ही चाहिए क्योंकि मुझे एक बंगला खरीदना है। चिन्नप्पा देवर जी ने सारी बात जानी और एक साथ 10 लाख रुपए थमा दिए। उसके बाद राजेश खन्ना के साथ यह फिल्म शुरू हुई जो कि सुपरहिट साबित हुई। फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटा। यह वही फिल्म थी जिसमें पहली बार सलीम जावेद की जोड़ी बनी थी। राजेंद्र कुमार को बंगला बेचने पर परिवार से भी खूब नाराजगी झेलनी पड़ी। उनकी पत्नी ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। पत्नी ने कहा, पैसों की इतनी जरूरत तो नहीं थी कि तुम औने पौने दाम में बंगला बेच दो। खैर, अब राजेश खन्ना इस बंगले के मालिक थे, लेकिन राजेंद्र कुमार ने इस शर्त पर बंगला दिया कि इसका नाम आप कोई और रखेंगे, डिंपल नहीं। उसके बाद राजेंद्र कुमार ने एक और बंगला बनवाया और उसका नाम भी डिंपल ही रखा। राजेश खन्ना फौरन मान गए और अपने इस बंगले का नाम रखा आशीर्वाद। कहते हैं यह बंगला राजेश खन्ना के लिए भी भाग्यशाली साबित हुआ। बंगले में शिफ्ट होने के बाद राजेश खन्ना की किस्मत चमक गई। वह सुपरस्टार बन गए। आराधना, इत्तेफाक और 2 रास्ते जैसी फिल्मों ने राजेश खन्ना को वो पॉपुलैरिटी दी जिसके लिए वो तरस गए थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब। राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन इसी बंगले में बिताए। आखिर में भारत भूषण, जिनका ये बंगला था, वो जीवन के आखिरी सफर तक एक चौल में रहे और बसों में सफर करते रहे। वो बस से उस बंगले से होकर कई बार गुजरे और उस बंगले को मायूसी से देखा करते थे जो कभी उनका अपना था। बहरहाल, साल 2012 में राजेश खन्ना की मौत के बाद उनके परिवार ने यह बंगला शशिकरण शेट्टी को बेच दिया। शेट्टी ने 2016 में आशीर्वाद बंगले को तोड़कर वहां नया 4 मंजिला घर बनाया है। तो दोस्तों, आप इस भुतहा बंगले के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास इस बंगले से जुड़ी कोई और जानकारी है तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए